हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमें डीपीआई ने जो जानकारी दी थी उसमें से कुछ पॉइंट हम आपके साथ साझा करना भूल गए थे, जो आज जिसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप पद वृद्धि के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ये बात जानना आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं। तो देखिए, इस पर हमने बहुत पहले वीडियो बना दी है और आपको पहले भी बता दिया है कि विभाग तो सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाना चाहता, लेकिन अगर आप अभ्यर्थी, ये हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं कि आप अभ्यर्थी अगर अब प्रयास करते हैं तो विभाग को भी शायद आपके सामने झुकना पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पर कुल पद कितने निकाले गए थे, 8,720। तो अभी आप लोग सब समझ रहे होंगे कि ये बात तो सबको मालूम है। अब फ्रेश पद स्कूल शिक्षा विभाग के कितने थे, 7,551 पद, और ट्राइबल विभाग के 1,129 पद थे, जिसमें से बैकलॉग के पद 3,668 पद थे, और बाकी फ्रेश पद कितने थे आपके, 552 पद आपके फ्रेश पद थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटिव आपकी जो जानकारी है इसलिए आपको बताई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से 1263 पद जो थे अतिथि शिक्षकों के लिए थे। अब भले ही 1263 पद आपके अतिथि शिक्षकों के लिए थे, लेकिन वो थे तो फ्रेश पद में, और जो अतिथि शिक्षक आते हैं वो भी तो एग्ज़ाम देकर आप लोगों के साथ उसी प्रकार से उन्हें ज्वाइनिंग दी जाती है, और उन्हें भी फ्रेश पदों पर ही ज्वाइनिंग दी जाती है। बाकी कुछ लोग जैसे एसटी के होते हैं तो उन्हें बैकलॉग के पद पर भी ज्वाइनिंग दी जाती है। तो अब सबसे बड़ी बात कि कितने पद बचे, ये हम सब चीज़ें आपको बता चुके हैं पहले, लेकिन ये आपको फिर से जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर विभाग, पहली बात तो विभाग अभी बोल रहा है कि हम सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। तो अगर विभाग सेकंड काउंसलिंग करवाता है तो कितने पदों पर और कितने वेटिंग अभ्यर्थियों को लेकर सेकंड काउंसलिंग होगी, ये भी आप जान लीजिए। पहले तो वो बताना नहीं चाहते थे, फिर भी लेकिन उन्होंने बोला है कि केवल इतने ही अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी। तो यहाँ पर ये जान लीजिए हम आपको क्यों बोल रहे थे कि 1,1500 के समथिंग वेटिंग क्लियर होगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, 1,500 अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार की गई थी जो आपकी डिवीज़न वाले केस के कारण रुकी थी। तो यहाँ पर आपके पद देखिए, फ्रेश पद में से ये देखिए इतने हैं। अब देखिए, अतिथि शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास कर आए युवाओं के लिए फ्रेश पद केवल 3,789 ही थे। बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग के लिए नहीं पहुंचने वाले उम्मीदवार अधिकतर बैकलॉग पद के थे। तो देखिए, यहाँ पर जो फ्रेश पदों पर जिनको ज्वाइनिंग दी गई थी उन्होंने तो ज्वाइनिंग ले ली, और जो बैकलॉग के पद पर जिनको ज्वाइनिंग दी थी यानी एसटी वाले, वो आए ही नहीं। अब बैकलॉग के पद तो बचे ही रह गए, लेकिन फ्रेश पदों में से जो आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार की गई थी वो 1,500 कुछ पदों पर तैयार की गई, यानी 1,500 कुछ अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसा कि आप सभी समझ रहे थे कि शायद 700 या 600 इस तरह से कुछ अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत पाए गए। देखते हैं आगे, देखिए इसमें होगी जानकारी। तो लगभग अभी देखिए, मेरिट में जो आए कैंडिडेट थे वो 4721 थे, डीपीआई और ट्राइबल के मिलाकर, और जिसमें से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए कैंडिडेट थे 3,390 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 3,100 को ज्वाइनिंग देनी थी, जिसमें से 2,900 को ज्वाइनिंग मिल चुकी थी, 3,100 को, लेकिन बाकी कैंडिडेट को बाद में किसी कारण से उनके रुके हुए थे, उनको मिलाकर टोटल 3,100 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिली थी। तो अब आप सोच रहे होंगे तो अब थोड़े से ही तो पद बचे होंगे। नहीं, आपके जो नई लिस्ट आने वाली थी, यानी कि जो आने वाली थी, अभी ये नहीं मालूम कि वो देंगे या नहीं देंगे, और भी आपको जानकारी आप आंदोलन करते हैं तो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट की लिस्ट आने वाली थी, अभी आपकी आएगी, तो
1500 कुछ समथिंग की लिस्ट आनी थी, जो विभाग ने जिसको बंद कर रख दिया। तो यहाँ पर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि केवल अभ्यर्थी तो शायद 500 या 671 ही बाहर हुए थे, जो आपके बाहर हो गए थे, उन सभी को मिलाकर, और जो नीचे वालों की वेटिंग क्लियर हो रही है, तो टोटल मिलाकर 1500 अभ्यर्थी आपके वेटिंग लिस्ट के लिए तैयार किए गए थे। तो ये हम आपको क्योंकि इस पर वीडियो नहीं बना पाए थे, तो अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि आप 27 जुलाई को आंदोलन करेंगे, तो इतने अभ्यर्थी हैं और इतने अभ्यर्थियों को आना चाहिए, और तभी उनकी वेटिंग क्लियर होगी। क्योंकि इतने अभ्यर्थियों के नाम वेटिंग लिस्ट में जुड़ चुके हैं और उनकी वेटिंग लिस्ट तैयार हो चुकी थी, लेकिन विभाग ने अचानक ही बोल दिया है कि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। अब आप सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठे होकर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए हम अकेले जाते हैं, उससे तो उन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। अगर सभी अभ्यर्थी इकट्ठे होकर जाएं, सेकंड काउंसलिंग का बोले, जितने पद आप लोगों के बच रहे हैं उन पदों पर अगर काउंसलिंग करवाने का बोले, तो ज़रूरी विभाग को सेकंड काउंसलिंग करवाना पड़ेगी। लेकिन अभी विभाग का निर्णय है, लेकिन उस पर कोई सील तो नहीं लगी है। क्योंकि आप अदालत जाने के लिए भी स्वतंत्र है, क्योंकि इतने पदों पर भर्ती निकाली गई थी और भर्ती को कंप्लीट करना चाहिए। अगर आयु सीमा को पार कर चुके अभ्यर्थियों के लिए भर्ती निकालना भी है, तो नए पदों पर निकालना चाहिए। हमने इसके आपको कारण भी बताए थे, 2 कारण थे। लेकिन यहाँ पर विभाग, अगर पद हैं तो 1500 अगर अभ्यर्थियों की भी वेटिंग क्लियर हो रही, 1500 से ऊपर है। इसलिए हम आपको पिछले वीडियो में बोल रहे थे 200 से अधिक अभ्यर्थियों की वेटिंग 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी। तो यहाँ पर 1500 के करीब, उससे भी अधिक अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट तैयार की गई थी, अब तो होल्ड भी हट जाएगा। तो 2000 से ऊपर ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो 2000 अभ्यर्थी भी अगर DPI जाएं, तो अच्छे खासे लोग एकत्रित हो जाएंगे और उनको वेटिंग क्लियर करनी ही पड़ेगी आपकी। हम तो सभी अभ्यर्थियों के साथ में हैं। अब दूसरी बात ये है कि किनका नाम आया है, ये भी अब कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि हम क्यों जाएं। देखिए, जो 471 या 571 अभ्यर्थी बाहर हुए थे, उनकी जगह नए कैंडिडेट को नीचे से ऊपर किया गया है, यानी वो वेटिंग में आ चुके हैं। तो उन सभी को मिलाकर, क्योंकि पद बहुत अभ्यर्थी बहुत कम बाहर हुए थे और पद भी कम बचे हैं फ्रेश वाले, तो उसके बाद 1500 से ऊपर की वेटिंग क्लियर हो रही है आपकी, जो फ्रेश लोगों की बता रहे हैं, होल्ड पदों को छोड़कर। तो यहाँ पर नीचे वाले अभ्यर्थियों को ऊपर लाया जा रहा है। और फिर आपका ट्राइबल विभाग में भी वेटिंग क्लियर होगी। अगर सेकंड लिस्ट जारी होती है, तो फिर दोनों विभाग करेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक